अस्सलाम वालेकुम। मैं 11th एपिसोड के साथ वापस आ गई हूँ। एपिसोड 11 पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पिछला एपिसोड मैंने ये कहकर ख़त्म करा था कि जैसे कि आपको पता है कि मेरे दोनों फेफड़ों में नलकी डली हुई थी और उस नलकी की वजह से पता है मुझे फटे हुए कपड़े पहनने पड़ते थे। मतलब दोनों साइड से लंग्स की तरफ से कपड़े काट कर फिर पहनाए जाते थे, जैसा कि आप इस फ़ोटो में भी देख सकते हैं। हाँ, तो मैंने पिछले एपिसोड में आपसे ये कहा था कि मुझे थोड़ा सा अच्छा सा लगने लगा था और मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे दोनों लंग्स में से भी पानी चला गया। तो डॉक्टर्स को भी लगा कि हाँ अब थोड़ा ठीक सा लग रहा है, तो उन लोगों ने मेरा एक्सरे किया कि देखते हैं भाई न्यूमो है कि नहीं है। तो एक्सरे में ये आया कि मेरे जो लंग्स में न्यूमोथोरैक्स था वो अब नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और 5 नवंबर 2020 अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों नलकी निकल गई। कितनी खुशी की बात है ना। और अब मैं करवट लेकर भी लेट सकती थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और पता है एक दिन तो मेरा हॉस्पिटल में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। सबकी इतनी ज़्यादा याद आ रही थी बच्चों की कि बच्चों को हॉस्पिटल में नहीं ला सकते थे मिलवाने के लिए। तो मैंने पता है घर पर एक लेटर भेजा था। वो लेटर मैं अभी आपको दिखाती हूँ वीडियो में, तो चलिए देखते हैं। मैं कैसे हो? सब मुझसे फोन पे बात नहीं हो पाती, इसलिए लिखकर भेज रही हूँ। सबसे बोला इकरार, मुझे तुम्हारी सबकी बहुत याद आती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से बहुत अच्छी हूँ। मेरी फिक्र मत करो, बस मेरे लिए दुआ करो। 100 रुपये का तुम सब कुछ मंगा के खा लेना। ये 100 रुपये भेजे ही इनका मंगा के कुछ खाना है। मुस्कान के दायरे में हमेशा दिल खुश नहीं होता, आंसू के नसीब में हमेशा गम नहीं होता। ओहो, बढ़ जाए फासले चाहे जितने भी, अपने परिवार के लिए प्यार कभी कम नहीं होता। ये इकरा ने लिखा है अपने माइंड से। और मैंने सुना है कल तुम लोगों का प्रोग्राम है, इंशाल्लाह अच्छे से होगा। इंशाल्लाह वो रब मुझे भी साथ खैरियत से मुंह का खाना खिलवाएगा, आमीन। इंशाल्लाह जल्दी खिलवाएगा, आमीन। सब बोलो आमीन, आमीन। सब मजे करना, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। सब बहुत अच्छे हैं, सब अपना प्यार दिखा रहे थे, पर कोई बिना दिखाए प्यार करे जा रहा था, वो थे पापा। मतलब वो कह रही सब अपने अपने प्यार दिखा रहे थे, लेकिन किसी ने मुझे बिना दिखाए प्यार किया, वो थे मेरे पापा। सच में आज तुम सबकी बहुत याद आ रही है। सबको देखने का मन कर रहा है। सारे बच्चों की याद आ रही है। चलो ठीक है, मेरी कोई बात कुछ बुरी लगी हो तो माफ करना। ये जो है इसमें मैंने इनके बच्चों को टॉफी मंगा देना। सारे भांजी भतीजी सबको टॉफी खिला देना। इकरा, अल्लाह इकरा को शिफा दे। ये इसमें मैंने मैसेज किया। तो देख ली मेरी वीडियो, कैसी लगी बताना ज़रूर। और हाँ, एनजीओ की टीम का भी मैं दोबारा थैंक्स कहना चाहूँगी। सच में बहुत हेल्प की इन लोगों ने, सच में। चहाना मैडम, शारिक सर, सुजीता मैडम, मजीन सर, आदिल सर, अकरम सर एंड अनस सर, सच में थैंक्स फॉर ऑल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरी दोनों नलकियां तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल ही गई थी लंग्स की, और मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिना मास्क के सांस ले रही थी। और उन्होंने कहा था कि जब तक हम इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे, जब तक इसका वज़न नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जैसे इसका वज़न कम है तो ये ऑपरेशन का झटका नहीं झेल पाएगी, इसलिए इसका वज़न बढ़ाओ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी नलकी में हर तरह का सूप डालो, हर तरह की सब्ज़ी। तो इस वजह से उन्होंने हमें 9 नवंबर 2020 को, क्या होगा आगे पता है आपको? उन्होंने हमें 9 नवंबर 2020 को डिस्चार्ज कर दिया। है ना कितनी खुशी की बात। लेकिन मेरे नलकी थी, उन्होंने बोला था कि घर जाकर इसकी अच्छे से देखभाल करना, इसकी नलकी में सूप डालना ताकि ऑपरेशन के लायक हो जाए। तो इस वजह से उन्होंने हमें डिस्चार्ज किया। मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे सच में। उस दिन मैं पूरे 1.5 महीने बाद घर जा रही थी, और ऊपर से मैं इतनी बीमारी से निकल कर आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वेंटिलेटर से बच कर आई थी। तो सबको एक अलग सी ही खुशी थी, क्योंकि मेरे बचने के चांसेस नहीं थे और अल्लाह ने अपना करिश्मा दिखाया। साथ में सब ने मेरे लिए दुआ की। देखो मैं आपको दिखाती हूँ सबको कितनी खुशी है मेरे घर पर आने की। देखो एक वीडियो में दिखाती हूँ। حكي الحكي وصاير بحلم فيه
पहले तो मेरे किसी के भी खुशी के ठिकाने नहीं थे। मेरी अम्मी जो पूरे टाइम मेरे साथ हॉस्पिटल में रही, उन्हें भी इतनी खुशी थी। मेरे भाई बहनें, भांजी, भतीजे, जीजे, यहाँ तक कि शोरूम के लड़के भी जो कि हमारी फैमिली मेम्बर की तरह ही हैं, सभी बहुत खुश थे क्योंकि सभी ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की थी। और डॉक्टर ने ये कहकर छुट्टी दी थी कि बीच बीच में टेस्ट करवाने के लिए आते रहना और नल की बदलवाने के लिए नाक की। फिर सारे टेस्ट के बाद हम ऑपरेशन की डेट दे देंगे। बीमारी से पहले मैं कोरोना टेस्ट को बहुत बड़ा मानती थी। अगर कभी यूट्यूब पर देख भी लेती तो कांप जाती थी। और अब मेरे साथ खुद 15-15 दिन में, हर 15 दिन में कोरोना टेस्ट होता था। और कोरोना टेस्ट तो मुझे कुछ भी नहीं लगता था क्योंकि मेरी नल की, आपने तो वीडियो देखी ही है, कितना दर्द होता था उसमें। तो कोरोना टेस्ट तो उसके आगे कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, घर जाने की खुशी में मैं बहुत अच्छी तरह तैयार हुई, मतलब अम्मी ने किया, इतना तो समझ जाया करो। तो फिर हम आरएमएल हॉस्पिटल से डॉक्टर्स को बाय कहते हुए निकल गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आरएमएल के डॉक्टर्स सच में बहुत अच्छे हैं, सच में। आज तक वहाँ के डॉक्टर्स ने हमसे मतलब ऐसे रूडली बिहेव नहीं किया, बिल्कुल भी। बहुत प्यार से बोला, बहुत ज़्यादा प्यार से। वहाँ के डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे हैं। लोग कहते हैं कि आरएमएल हॉस्पिटल ऐसा है वैसा है, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया। वहाँ के गार्ड वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मुझे किसी लाइन में भी ज़रूरत पड़ती तो वो लोग मुझे सबसे आगे कर देते मेरी तकलीफ़ को देखकर। थैंक्स। और अल्हम्दुलिल्लाह मजीदिया हॉस्पिटल तो है ही, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। स्टार्टिंग तो वहीं से है मेरी। जो मेन ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, वेंटिलेटर से भी मैं हटी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मजीदिया हॉस्पिटल ही मेरी स्टार्टिंग है, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, तो हम हॉस्पिटल से निकल गए घर के लिए और घर पर सब इंतज़ार कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और जैसे ही मैंने गली में एंटर किया, मेरे ऊपर फ्लावर्स की बारिश हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। सारे फैमिली मेम्बर्स मेरे ऊपर से फ्लावर्स डाल रहे थे। सारे गली के लोग मुझे देख रहे थे, सब बाहर आ गए थे मुझे देखने के लिए क्योंकि सभी को खुशी थी, सभी ने दुआ की थी ना मेरे लिए। जैसे ही मैंने घर के मेन गेट में कदम रखा, मेरी बड़ी वाली भाभी ने मेरे गले में फूलों की माला डाल दी। मुझे चेयर पर बिठाकर ऊपर लाए क्योंकि मेरे में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं खुद चढ़ पाऊँ। लेकिन फ्लावर बरसने बंद नहीं हो रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। सबके हाथों में फ्लावर्स की थाली थी, मतलब सबको बेइंतहा खुशी थी। पूरा घर सजा हुआ था, मेरा रूम सजा हुआ था, सब में सजावट थी, सब तैयार थे। देखो मैं आपको एक वीडियो में दिखाती हूँ। गले में मालाएं डाली। देखो देखो मेरा रूम कैसे सजा हुआ है। फिर मैंने सबको चॉकलेट्स बांटी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मैंने एक बड़ा सा केक काटा जो कि मेरे लिए मंगवाया गया था आने की खुशी में, लेकिन मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं मुंह से नहीं खा सकती थी। लेकिन काट तो दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उस रब का एहसान है कि मैं हाथ तो चलाने लगी और फिर मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले। ये देखो मेरी भाभी गिफ्ट देते हुए। छत पर सारे जेंट्स वगैरह मेरे आने की खुशी में बम फोड़ रहे थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए इतना सब कुछ होगा। सच में थैंक यू। मैं आप लोगों के लिए दुआ करती भी रहूँगी और करती भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जिसने भी मेरी थोड़ी सी भी हेल्प की है, मेरे लिए दुआ भी की है, और सारे डॉक्टर्स, मैं इन सब के लिए दुआ करती हूँ और इंशाल्लाह करती भी रहूँगी। हाँ, तो कुछ दिन बाद इसी तरह मैं अब घर पर थी अल्हम्दुलिल्लाह। हम बीच बीच में डॉक्टर्स के पास जाते रहते थे। और पता है आप लोगों को, मुझे मुंह से कुछ खाए पिए 3 महीने हो गए थे। मैं टेस्ट तक भूल गई थी हर चीज़ का। लेकिन सब यही कहते थे कि इफ़रा पता नहीं क्यों हमारा दिल कहता है कि तेरा ऑपरेशन नहीं होगा, तो बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरे फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स सब यही कहते थे कि इफ़रा हमारा दिल कहता है कि तू बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगी। और हम दुआ भी करते हैं क्योंकि ये ऑपरेशन कोई मामूली ऑपरेशन नहीं था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे बचने के चांसेस नहीं थे। इसलिए अल्लाह से दुआ थी कि अल्लाह मुझे बिना ऑपरेशन के ठीक कर दे। लेकिन ये तो सबके वैसे तो नामुमकिन था, लेकिन अल्लाह के लिए तो हर चीज़ मुमकिन है।
और फिर जैसे कि डॉक्टर्स ने कहा था कि इसके नलकी में हर तरह का सूप डालो ताकि इसका वेट बढ़े, क्योंकि मेरा तो वेट 25 किलो ही बचा था। तो फिर मेरी नलकी में हर तरह का सूप डाला जाता था। और आपको पता है अब ये काम यानी कि मेरी खिदमत कौन करता था? यानी कि घर पर आने के बाद मेरी सबसे बड़ी वाली सिस्टर और उनकी लड़कियाँ, उन्होंने ही घर आने के बाद मेरा सारा काम किया, मेरी खिदमत की, यहाँ तक कि मेरा टॉयलेट वगैरह भी उन्होंने ही किया। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत अच्छे से खिदमत की इन लोगों ने, मेरी बहुत अच्छी केयर की अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कोई ऐसा नहीं था जिसने मेरी हेल्प ना की हो। सच में अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। कभी कभी तो मुझे इस नलकी से इतना अलकस आता था, इतनी ज़्यादा चुभती थी मेरी नाक में, गले में। मतलब कभी कभी क्या, चुभती तो थी हमेशा, लेकिन कभी कभी ज़्यादा चुभती थी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी मुझे इससे। लेटी रहती तो डर सा रहता कि कहीं खिंच ना जाए हाथ से। और पता है कभी कभी तो मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लगती थी, बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी, लेकिन एक बूंद भी नहीं पी सकती थी। तो पता है फिर क्या हुआ? एक दिन जब मुझे ज़्यादा प्यास लगी तो मैंने आगे की कहानी अगले एपिसोड में आएगी। इंतज़ार के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो मिलते हैं 12th एपिसोड में।